जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 12वें अध्याय की कथा। अगर आपने पिछले अध्याय की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुन लें। हमारे चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, तो कृपा करके पिछले अध्यायों की कथा श्रवण अवश्य करें। विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 12वें अध्याय की कथा में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुवपद प्राप्त का वर्णन किया गया है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, हे मित्र, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके उस वन में चल दिया और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुधन ने मधुरा नाम की पुरी बसाई, जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है। जिस मधुवन में निरंतर देव हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान अखिलेश्वर देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया। इस प्रकार हे ब्राह्मण देवताओं, अरण्यचित होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतर अंतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय जी, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दाएं भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उसके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मित्र, तब या नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर के इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करने का आरंभ कार्य किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को डुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथा दुखियों को सौंप के कटु बातों से छोड़ देना मुझे उचित नहीं लगा। अरे बेटा, मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौंप के कटु बातों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का ही तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा वे अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भावों के भोगों का और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझे सुकुमार बालक का जो खेल कूदना का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रश्न करना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग मोह का अनुवर्तन कर और इस तपरूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू तपस्या को न छोड़ेगा तो तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पाराशर जी बोले, हे मित्र, भगवान विष्णु में चित्त स्थित रहने के कारण ध्रुव ने
उसे आंखों से आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब अरे बेटा, यहाँ से भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चलती गई और वहाँ जिसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शास्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग क्रिया बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्त्रियां और घोर नाद करने लगी। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवदादक्ष चित्त बालक को वे राक्षस उसके शब्द, सहाइयाँ और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत भगवान विष्णु को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार की दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवादिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आए हैं। आप इसे तब से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्र तत्व चाहता है या सूर्य तत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, हे जगन्नाथ, आप हम पर प्रसन्न होइए और उस उत्तानपाद के पुत्र को तब से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सूर्यगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चित होकर के इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पाराशर जी बोले, हे देवादिदेव, भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप में जाकर उस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरक्त होकर के अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है। अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पाराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सन्मुख खड़े हुए देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, सार्व, धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर ही सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु उसकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है? यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव की शरण ली। ध्रुव जी ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं आपकी स्तुति कर सकूँ। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेद यज्ञ भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ? किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवित हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है। अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, हे द्विजवर्य,
तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेद में शंख के अंत वेदांत में भाग से छू दिया। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के गाल से स्पर्श कराया तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूतादिनाथ श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिसके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे है। वह परम पुरुष रूप है। उस गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंधर्व, उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से विपरे जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के सर्वभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की शरण में हूँ। हे सर्वात्मना, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्र वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राट और आदि पुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब और बड़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्य हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूपभूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की बात ही क्या है? उस जिसमें सभी प्राणों का हवन होता है, वह यज्ञ, दधि और घृत तथा ग्राम एवं वन 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋग, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से कौए, बकरियां, भेड़ें और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी क्षेत्र से नासारंध्र से प्राण और मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी बट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत जीव स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार जीव से अंकुर रूप में प्रकट हुआ बट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके के और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं। वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में ही आह्लादनी, निरंतर आह्लादित करने वाली और संधिनी, विच्छित रहित सम्मित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में आह्लाद तथा ताप देने वाली अथवा अभय मिश्र वो भी सम्मित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप पृथक रूप और एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म रूप हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतात्मात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही महत्त्व प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावन किए जाते हैं और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही से हुआ, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसलिए आप सर्वात्मना को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर,
आप सर्वात्मक हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मना, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भुवेश्वर भगवान, आप भक्तों के अंतःकरण में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो इच्छा अभिलाषा है वह क्या आपसे छुटी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तुओं की हृदय में इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल स्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभो, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे तू अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और तुझमें निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक और सद्धर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैष्णव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिस स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तनपात के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना भी दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर इसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है। उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। ये ध्रुव, मेरी कृपा से तो निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, ऋषियों और संपूर्ण विवानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में भी कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उसको महान पुण्य होगा। श्री पाराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य सुखदेव ने यह श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का क्या प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्त ऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत और हित कर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान
प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थित रहने वाला। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो प्रिय मित्रों, विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 12वें अध्याय की कथा विराम हुई। मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत पसंद आएगी, तो कृपा करके इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। जय श्री राधे।